हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है उसमें हम आज मैथ्स जो है क्लास 10th के कवर करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक आप लोग जो है सारी क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल @एग्जाम क्लासेस 2026 यूट्यूब चैनल जो है हमारा, वहाँ पर सारे क्लासेस जो है आप अटेंड कर रहे हैं। आज की जो क्लास है देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या सीखना है। तो आज की जो क्लास है बच्चों, वो हमारा आज क्लास नंबर जो है वो 19 होने वाला है। अभी तक हमने जो है 18 क्लासेस जो है अभी तक हमने कंप्लीट कर रखा है और क्लास 10th की जो है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को हम पढ़ रहे हैं। और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में जो है हम आज एक्सरसाइज 6C जो है उसे आज उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक जो है हमने इसका 6C जो है 6 में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए उसके सारे बेसिक नॉलेज को ले चुके हैं और इस पर आधारित बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे किए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये क्लास देख रहे हैं तो आप सीरियल नंबर 1 से जो है क्लास को देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मिलने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो एग्जाम क्लासेस हैं, इस पे सारी क्लासेस हो रही है और यहाँ पर मुख्यतः जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ पढ़ाया जा रहा है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस चैनल्स पे हम मैथ को पढ़ाते नहीं ना सॉल्व कराते हैं, मैथ से कैसे खेला जाता है वो सिखाते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ बेसिक जो है वो स्ट्रांग होते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, प्रैक्टिस मोड कराई जाती है जिससे कि स्कोर हाई है और स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है और डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्लास में हमें क्या क्या पढ़ने और सीखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट हुआ उसी समय मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो है हमारी एक्सरसाइज 6C हमारी, उसकी फर्स्ट क्लास आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अभी तक हमने 18 पार्ट जो है 18 क्लासेस जो है कर लिया है। ये आज की जो है क्लास वो क्लास नंबर 19 है। ये सेशन जो है हमारा 2026-27 उसके लिए सारी क्लासेस चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूज वर्टेक्स। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहां पर आप जान लीजिए कि एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 मॉड में हमारे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 x3 y1 माइनस y2। ये हमारे जो हैं यहाँ पे फॉर्मूला होते हैं। इसी फॉर्मूला पे जो है हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है, ये एक और ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है। मतलब कि इस तरह से ये जो है हमारे क्या है ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए की कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 और 2 दी गई है, बी की कोऑर्डिनेट जो है -2 और 3 दी गई है। वहीं पे सी की बात करें, सी कोऑर्डिनेट्स हमारा -3 और -4 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 हमारा 1 है और y1 की वैल्यू क्या है, y1 हमारा 2 है, ये वाले। वहीं पे अगर x2 की बात करें तो x2 इक्वल्स टू हमारा क्या है, तो x2 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू जो है वो हो गई 3। वहीं पे x3 की बात करें तो x3 हमारा -3 है और y3 की वैल्यू जो है वो हमारी -4 दी गई। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं। अब क्या करना है बच्चों कि ये जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसमें सारे डाटे को पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू 1 है
और y2 हमारा 3 है और y3 की वैल्यू -4 है तो ये +4 हो जाएंगे। प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2 तो ये हो जाएंगे प्लस, तो ये -2 हो जाएंगे। y3 की वैल्यू क्या है बच्चों, y3 की वैल्यू है -4 और y1 हमारा क्या है -2 हो जाएगा। प्लस x3 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो x3 की वैल्यू जो है वो -3 है तो ये प्लस साइन नहीं होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चों -3। और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा 2 है और y2 की वैल्यू जो है वो 3 है, 2 - 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 7, और 7 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो गए। यहाँ देखिए -4 और -2 कितना हो गया बच्चों -6, और इस -6 को जो है -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा +12। ये देखिए -2 +2 और -3, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों -1 आएंगे, और -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर जो है ये हो जाएंगे +3। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 1/2 ये मॉड में कितने हो गए, ये हो गए 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 7 कितने हो गए बच्चों 22। तो ये जैसे ही मॉड से बाहर निकलेगा, अगर ये माइनस में होते तो पॉजिटिव में हो जाते, पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होंगे, 2 से ये 11 टाइम्स में कट हो गए, मीन्स इसकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आई है 11 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे जो है आंसर आ गए। तो आई होप आशा करते हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उससे पहले सारे को इरेज कर लेते हैं ताकि जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पाए। तो ये चलिए ये सारे यहाँ इरेज हो गए हैं, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसे मैं यहाँ छोड़ दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये इस तरह से ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों -5 और 7। वहीं पे बी की बात करें तो बी की वैल्यू -4 और -5 है। सी की वैल्यू जो है वो है 4 और 5। यहाँ से सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू -5 और y1 जो है हमारा वो 7 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 की वैल्यू -4, वहीं पे y2 की वैल्यू जो है वो -5, x3 जो है हमारा वो कितना है 4 और y3 जो है हमारी वो हो गई 5। ये हमारे डाटा आ गए। अब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डाटा सीधे जो है यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/2 x1 की वैल्यू हो गई -5 और y2 हमारा क्या है y2 -5 और y3 हो गए -5 प्लस, ठीक है x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू जो है वो है हमारी -4, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे प्लस नहीं, ये -4 हो जाएंगे। y3 हमारा 5 है और y1 हमारा -7 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो 4 है और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा 7 है और वहीं y2 की बात करें तो -5 है तो ये +5 हो। अब इसे सॉल्व कीजिए 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों -5 कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा बच्चों -10 और -10 को जब -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 50 हो जाएंगे। +5 -7 कितना हो गया बच्चों, ये हो गए हमारे -2 और -2 को जब -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गए +8। अब ये देखिए 7 और 5 कितने हो गए 12 और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48, तो इस ये हमारे हो गए 48। ठीक है, अब 1/2 106 इसे ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा, तो अब इसे सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू 106, 2 से इसे जब कट कीजिएगा तो 53 मीन्स कितना हो गया 53 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे जो हैं आंसर हो गए। तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि आप जो है ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होंगे। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये ट्रायंगल है, ये हमारे ट्रायंगल हो गए
और ट्रायंगल का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए की वैल्यू जो है 3 और 8 है। वहीं पे बी की बात करें तो बी की वैल्यू -4 और 2, और सी की बात करें तो सी हमारा कितना है बच्चों, 5 और 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2x1, और ये होते हैं y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये क्या हो जाएंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो है हमारे फॉर्मूला हो गए। अब देखिए इसमें जो है x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x1 की वैल्यू 3, y1 हमारा जो है वो 8 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 हमारा -4 है, और y2 जो है वो हमारे 2 हो गए। x3 की वैल्यू जो है वो 5, और y3 की वैल्यू जो है वो हो गई 1। ये सारे डाटा हमारे आ चुके हैं। इसे यहाँ पुट कीजिए, 1/2, x1 हमारा 3, y2 की वैल्यू जो है 2 और y3 हमारा -1, प्लस x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू जो है वो -4 है, तो ये प्लस ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे -4। और y3 की वैल्यू 1, और y1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, y1 हमारा 3, और x3 की वैल्यू कितनी है 5, और y1 जो है हमारा y1 8, और y2 की वैल्यू जो है -2। ये हमारे हो गए। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1/2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 जो है 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3। 1 प्लस और -3 ये क्या हो जाएंगे -2, और -2 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +8 हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट आपको? देखिए, और यहां पर जो है एक इशू ये है कि ये -1 है, ये -1 है। y3 की वैल्यू क्या है बच्चों, y3 की वैल्यू जो है -1 है। y3 क्या है, y3 की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएंगे +1। तो 2 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 3 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे 9, और ये हो गए कितने -4। इसका वैल्यू कितना हो गया -4, और -4 को जो है ये देखिए y3 माइनस ये 8 है, y1 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये कितने हो गए -9, और -9 को जब जो है -4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा +36, और ये कितने हो जाएंगे 8 माइनस 2, तो ये क्या हो गया बच्चों ये 6, और 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +30। ये क्या हो गया बच्चों 1/2 कितना हो गया 30 30 60 60 70, कितने ये हो गए, ये हमारे जो हैं 75 हो गए। अब इसे जो है 1/2 इंटू 75 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 37.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए के कोऑर्डिनेट जो है वो 10 और -6 दी गई है। वहीं पे ये हमारा बी कोऑर्डिनेट है, बी की वैल्यू 2 और 5 दी गई है, और ये हमारे सी कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू -1 और 3 दी गई है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये जो है हमारे फॉर्मूला हो गए। x1 की वैल्यू जो है 10 है, वहीं y1 की वैल्यू जो है -6 है, x2 की वैल्यू जो है वो 2 है, और y2 की वैल्यू जो है वो 5 है, x3 की वैल्यू जो है -1 है, और y3 की वैल्यू जो है वो 3 है। ये हमारे दिए गए डाटा है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, 1/2 x1 हमारा कितना हो गया 10, y2 की वैल्यू जो है 5, और y3 हमारा क्या है -3।
x2 की वैल्यू +2 और y3 हमारे क्या हो गए, तो y3 की वैल्यू हो गई 3 और y1 जो है हमारा -6 है तो +6। x3 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1, तो ये -1 हो जाएंगे। y1 जो है हमारा वो -6 माइनस y2 हमारे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2, 5 में से जब 3 गए तो ये कितने हो गए 2, और 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो गया बच्चों 20। 6 और 3 कितने हो गए 9, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +18। -6 -5 कितना हो गया बच्चों -11, और -11 को जब -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो गया +11। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे ऐड कीजिए, ये हो गए 20, 30, 40, 49। ये कितने हो गए बच्चों 49। अब ये जो है 1/2 इंटू 49, तो इसको जब आप यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो ये 24.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे आंसर हो गया। तो ये हमारा एरिया हो गया। तो आई होप आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो रही है, तो क्वाड्रिलेटरल्स जो है कुछ इस तरह से हमारे होते हैं, ये पॉइंट है, ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल्स हमारे होंगे। इसकी ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसकी वर्टेक्स की वैल्यू जो है दी गई है, A की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और -1, V की वैल्यू जो है 9 और -5 दी गई है। वहीं पे C की वैल्यू जो है वो है 14 और 0 दी गई है, और D की बात करें तो D की वैल्यू 9 और 19 दी गई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है फाइंड द एरिया, एरिया को फाइंड करना है। तो एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल 1 और ये सेकेंड ट्रायंगल, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फर्स्ट ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABD का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये जो एरिया है तो इसकी वैल्यू देखते हैं, तो x1 हमारा क्या है, x1 की वैल्यू जो है 3 है, और y1 जो है हमारा -1 है। x2 की वैल्यू जो है वो 9 हो गई, और y2 की वैल्यू जो है वो -5 हो गई। वहीं पे x3 की बात करें तो x3 हमारा 9 हो गया, और y3 जो है हमारे वो 19 हो गए। तो ये ट्रायंगल जो है फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, ये हमारे ये किसके फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हमारा ये डाटा हो गया। अब यहाँ से सारे वैल्यू को पुट करते हैं। x1 हमारा क्या है बच्चों 3, x1 जो है हमारा वो क्या है 3, और y2 की वैल्यू क्या दी गई है, तो y2 हमारा -5 है, और y3 देखते हैं तो y3 की वैल्यू जो है -19, प्लस x2 की वैल्यू जो है वो 9 हो गई, और y3 की वैल्यू 19, और y1 जो है हमारा -1 है, तो ये क्या हो जाएंगे +1। x3 की वैल्यू कितनी है बच्चों +9, y1 जो है हमारा -1, और y2 की वैल्यू -5 दी गई है, तो ये क्या हो जाएंगे +5। अब देखिए
1/2 ये क्या हो जाएंगे, -5 और -19, ये कितने हो गए, -24। कितना हो गया बच्चों, ये हमारे जो हैं -24 हो गए। अब इसे जो 3 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो 60 और 72, ये हमारे क्या हो जाएंगे, -72। 19 और +1 ये हमारे क्या हो गए, 20। 20 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +180। ये क्या हो गए बच्चों, -1 और 5 ये क्या हो गए, 4। और 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 36। अब सारे को यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों, -72। तो ये हमारे जो है, इसे जैसे ही ये कितना हो जाएगा, इससे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हमारे हो गए 108। और 108 और ये 36 को आप ऐड कीजिएगा तो 144। और इसे जब आप सॉल्व हम यहाँ करते हैं तो ये हमारे कितने आ गए, ये हमारे 72 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे निकल कर आ गए। ट्रायंगल ए बी सी डी की एरिया। अब सेकेंड ट्रायंगल जो है हमारा, सेकेंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। वो है हमारे क्या, ट्रायंगल, चलिए कलर को यहां चेंज कर लेते हैं बच्चों। वो है हमारा क्या, चलिए वो हमारे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी का एरिया। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसके लिए जो है, ये ट्रायंगल के लिए हमारा x1 की वैल्यू क्या है, x1 हमारा हो गया कितना 9, y1 जो है हमारा वो कितना हो गया -5, x2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x2 की वैल्यू जो है 14 और y2 की वैल्यू जो है वो 0, x3 की वैल्यू कितनी हो गई 9 और y3 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 19। ये जो है हमारे डाटा यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x1 की वैल्यू जो है 9 है, और y2 हमारा क्या है, y2 0, और y3 की वैल्यू -19, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 14, और y3 हमारा क्या है दिया हुआ, तो y3 जो है हमारा वो हो गया 19, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -5, तो ये +5, x3 की वैल्यू क्या है बच्चों +9, और y1 हमारा क्या हो गया -5, और y2 जो है हमारे ये -0, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2 और 9 को जब -9 को -9 9 को जो है -19 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, -171, ये कितने हो गए 24, और 24 को जो है आप 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा +336, ये हो गए -5, और -5 को +9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -45। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 ये क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां पर जो है ये 120, और इसे जब सॉल्व आप कीजिएगा तो ये हो जाएंगे हमारे 60 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल बी सी डी। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ए बी डी की वैल्यू, ए बी डी की वैल्यू 72 और इसकी वैल्यू 60 आ गई है। दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 132 स्क्वायर यूनिट्स। और ये जो है हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस। उस वर्टेक्स P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू और S की वैल्यू दी गई है। ये कुछ इस तरह से जो है हमारे ये ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल्स, ये हमारे A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। A की वैल्यू जो है, तो यहाँ नेम जो है ABCD ना देकर PQRS दिया गया है। PQRS ये हमारी जो है यहाँ पे वैल्यू, ये हमारे क्या पॉइंट है P, ये हो गए Q और ये हो गए R और ये हो गए S। PQRS, P की वैल्यू जो है वो दी गई है -5 और कितनी है -3। Q की वैल्यू जो है वो है -4 और -6। R की वैल्यू जो है 2 और -3 और S की वैल्यू जो है वो दी गई है 1 और 2। ठीक है, चलिए अब इसे जो है हम यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट ट्रायंगल जो है इसकी एरिया फाइंड करेंगे, फिर ये सेकंड ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर तभी तो क्वाड्रिलेटरल्स दोनों का ऐड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा। अब इसकी वैल्यू देखिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसका हमारा यहाँ पे सारा डाटा है। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 और y1 जो है हमारा वो कितना हो गया -3। x2 की वैल्यू जो है वो दी गई है -4 और x3 जो है हमारा वो हो गया -6। x3 की वैल्यू जो है वो हो गई 1 और y3 की वैल्यू जो है वो हो गई 2, ये है y2। ठीक है, अब इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1 डिवाइडेड टू x1 की वैल्यू क्या है बच्चों -5, y2 की वैल्यू क्या है -6 और y3 जो है हमारा ये -2 हो गया। x2 की वैल्यू जो है -4 और y3 जो है हमारे वो क्या हो गए 2, y1 जो है हमारे +3, x3 की वैल्यू +1 और y1 जो है हमारा -3 और y2 की वैल्यू ये +6 होगा। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 1 डिवाइडेड टू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 2 कितने हो जाएंगे -8 और ये हो जाएंगे +40 जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखते हैं 3 2 5 और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। ये क्या हो गया बच्चों 3 और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा +3 हो गया। कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गए 1 डिवाइडेड टू 20 और 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 20 और 20 में से जब 3 को हम माइनस कर दिए तो हमारे हो गए 17। ठीक है, चलिए देखिए ये 20 और 20 और 3 कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 23 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ तो 1 डिवाइडेड टू इंटू 23
तो ये कितना हो गया 11.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया है। अब जो है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, सेकंड वाले के, क्यू आर एस का हम यहाँ निकालेंगे। तो इसके लिए जो है x1 की वैल्यू -4 और y1 जो है हमारा -6, x2 की वैल्यू जो है वो 2 और y2 की वैल्यू जो है वो -3, x3 जो है हमारा वो 1 और y3 जो है हमारा वो 2 हो गया। तो ये डाटा जो है हमारे सेकेंड इक्वेशन के लिए। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला वही सेम है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए यहाँ डाटा को पुट करते हैं, 1 डिवाइडेड टू x1 की वैल्यू कितनी है -4, y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, y2 की वैल्यू -3, y3 हमारा हो गया -2, x2 की वैल्यू जो है ये हो गए +2, y3 की वैल्यू हो गई 2 और y1 जो है हमारा ये हो गया +6, x3 की वैल्यू क्या हो गई +1 और y1 जो है हमारा वो क्या हो गया -6 और y2 ये हमारे +3 हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड टू ये हो गया -5 और -5 को जब -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों तो ये कितना हो गया +20, 6 और 2 8, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +16, ये हो गए -3 और -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -3 हो गया। इसे जब सॉल्व आप कीजिएगा 1 डिवाइडेड टू कितना हो गया 36 में जब माइनस गए तो कितने हो गए 33, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 1 डिवाइडेड टू इंटू 33 तो ये हमारे कितने हो गए 16.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे हो गए। अब पूछ रहा है बच्चों हमसे कि क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालिए, तो क्या होगा बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी का क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी सी डी ना देके क्या दिया गया है पी क्यू आर एस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, ये होगी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो पी क्यू एस की क्या है, तो ये है 11.5 एरिया प्लस एरिया ऑफ क्यू आर एस कितना है बच्चों 16.5, तो इसे ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 28, कितना है बच्चों 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो है हमारे एरिया निकल कर आ गए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस का हमारा ये जो है एरिया निकल कर आ गया। तो आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह के हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी हुज वर्टेक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। ये तीनों डाटा जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का दे दिया गया है, मतलब कि ये इस तरह से जो है हमारे ट्रायंगल्स हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इसकी जो है वर्टेक्स दी गई है -3 और -1, बी की वर्टेक्स दी गई है -2 -4, सी की वर्टेक्स दी गई है 4 -1 और डी की वर्टेक्स दी गई है 3 और 4। ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को जब ऐड करेंगे तो हमको क्वाड्रिलेटरल्स
ABCD की एरिया निकल कर आ जाएगी। यही है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABD। इसकी एरिया को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, ABD की एरिया। तो इसके लिए हमारा क्या है बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी आ गई -3 और y1 जो है हमारा -1। x2 की वैल्यू क्या हो गई, तो x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू क्या हो गई -4। x3 जो है हमारा वो क्या हो गया 3 और y3 की वैल्यू क्या हो गई 4। ये हमारे फर्स्ट ट्रायंगल का डाटा आ गया है। वहीं पे सेकेंड ट्रायंगल की बात करें तो x1 की वैल्यू जो है वो हो गई -2 और y1 की वैल्यू -4। x2 की वैल्यू जो है वो हो गई 4 और y2 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई -1। x3 की वैल्यू कितनी है 3 और y3 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 4। ये सेकेंड ट्रायंगल का हमारा डाटा आ चुका है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गए 1/2 x1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट के लिए -3 है, x1 की वैल्यू -3। y2 जो है हमारा y2 की वैल्यू क्या दी गई है -4 और y3 जो है हमारा -1 है, y3 की वैल्यू जो है -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू जो है -2 है, -2 और y3 हमारा क्या हो गया 4 और y1 जो है हमारा -1, तो ये हो गए +1। x3 की वैल्यू जो है +3 और y1 जो है हमारा -1 और y2 की वैल्यू ये +4 हो गया। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 4 4 8 और 8 को जब -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24। ये कितने हो गए बच्चों 4 1 5 5 को ये -10 और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो +9। इसकी वैल्यू जो है 1/2 इंटू कितनी आ जाएगी, ये हो गई 14 14 और 9 कितना हो गया 18 20 23। कितना हो गया बच्चों 23 और इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गए हमारे 11.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD को निकालते हैं, BCD की वैल्यू। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू को जो हूँ पुट कर रहा हूँ। x1 की वैल्यू -2, x1 जो है हमारा -2, y2 हमारे हो गए -1, y3 हमारे -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 की वैल्यू हो गई 4 और y3 हमारा है 4 और y1 की वैल्यू जो है -4 तो ये +4 और x3 हमारा क्या है बच्चों, x3 हमारे हो गए +3 और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा -4 और y2 की वैल्यू हो गई -1 तो ये +1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 ये क्या हो गए -5 तो ये हो गए +10। ये हो गए 4 4 8 और 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32। ये हो गए -3 और -3 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब देखिए ये क्या हो गए 1/2 ये हो गए 42 और 42 से जब आप 9 को 42 में आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 33।
यही तो बचने वाला है, तो इंटू 33, और इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गए 16.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये निकल गए। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दोनों एरिया जो है उसे ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा 11.5 है, वहीं पे सेकेंड ट्रायंगल की बात करें तो वो 16.5 है, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा 28 स्क्वायर यूनिट्स जो है हमारा निकल कर आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी। सेम वही है बच्चों, इस तरह से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सारे के कोऑर्डिनेट्स दी गई है। ए की कोऑर्डिनेट जो है -7 और 5 है, -7 और 5 है। बी की कोऑर्डिनेट जो है वो है -6 और -7। सी की कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और -8। वहीं पे डी की बात करें तो डी की कोऑर्डिनेट जो है 2 और 3 दी गई है। अब क्या करना है आपको, जो है सबसे पहले ये फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया को आपको फाइंड करना है। उसके बाद ये सेकेंड ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना है, और ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों को एरिया को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि आप जो है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को फाइंड कीजिएगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी को आप फाइंड कीजिएगा। दोनों का एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वो आपका क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकलकर आ जाएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में आपके लिए रहेंगे, ताकि आप होमवर्क कर पाए और बताएं कमेंट में कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि आगे जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। ये एक हमारा जो है ये ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल, और यहां पर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया, ये ए बी और ये सी डी है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, तो ये जो है ए की कोऑर्डिनेट्स, ए की वैल्यू क्या दी गई है, तो ए जो है हमारा ए की कोऑर्डिनेट है 2 और 1। वहीं पे बी की कोऑर्डिनेट जो है वो दी गई है 4 और 3, और सी की कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 2 और 5। अब आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जो हमारा नया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले इन सारे ट्रायंगल्स का साइड का जो है मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसका नेम डी देते हैं, डी ई, डी ई और ये एफ। ठीक है, अब देखिए मिड पॉइंट एडी का, ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला मिड पॉइंट का आपको याद होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2, और क्या होते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो एरिया ऑफ जो मिड पॉइंट हमारा आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 4 डिवाइडेड 2, और क्या हो जाएंगे 1 प्लस 3 डिवाइडेड 2। ये निकल कर कितने आ जाएंगे बच्चों, 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 ये 2।
मीन्स ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स 3 और 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। वहीं पे इसकी एफ की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 + 3 डिवाइडेड 2, 4 + 2, 4 + 2 डिवाइडेड 2 और 3 + 5 डिवाइडेड 2। तो इससे क्या है, इससे हमारा मिड पॉइंट कितना निकल कर आ जाएगा, ये हो गए 4 2 6 और ये हो गए 3 और ये हो गए 5 3 8, तो ये हो गए 4 3 और 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा 3 और 4 निकल कर यहाँ आ गया है। वहीं पे ई की बात करें तो ई क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 2 + 2 डिवाइडेड 2 और 1 + 5 डिवाइडेड 2। तो कोऑर्डिनेट हमारे कितना हो गया, 2 और ये 6 3। ये ई की कोऑर्डिनेट्स जो है 2 और 3 हमारी निकल कर आ गई। अब इसे जो है हमें ऐसे मिलाकर हमें ये ट्रायंगल निकल गया। अब जो बच्चों कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल जो फॉर्म्ड हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है फाइंड करना है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो डी ई एफ के लिए जो है x1 की वैल्यू क्या है, x1 हमारा क्या है बच्चों 3 और y1 जो है हमारा वो हो गया 2। x2 की वैल्यू क्या है, x2 हमारा जो है वो हो गया 3 और y2 की वैल्यू जो है वो हो गई 4। x3 जो है हमारा वो क्या हो गया 2 और y3 जो है हमारा वो हो गया 3। तो ये सारे वैल्यू हमारे आ गए। तो इसको यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 डिवाइडेड 2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है। तो x1 जो है हमारा वो है 3, x1 की वैल्यू जो है वो आ गई 3। वहीं पे y1 देखते हैं, y1 की वैल्यू जो है वो हो गई 2। ठीक है, x2 की वैल्यू जो है, x2 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, तो x2 की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 2, x2 हमारा 2 आ गया और y2 जो है हमारे वो हो गए 3, y2 3। x3 की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी कितनी, x3 की वैल्यू जो है वो हमारी 3 हो गई और y3 की वैल्यू क्या हो गई, y3 की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। तो ये हमारे जो है सारे डाटा यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस डाटा को जो है बच्चों हम इस फॉर्मूला में यहाँ फिट करने वाले हैं। कैसे होगा, तो 1 डिवाइडेड 2, x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 की वैल्यू जो है वो 3 है और y2 हमारा क्या है बच्चों, y2 की वैल्यू जो है 3 माइनस y1 हमारा 2। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू 2 और y3 हमारा जो है वो है 4 और y1 की वैल्यू जो है वो क्या है -2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 और y1 जो है हमारा वो हो गया 2 माइनस y2 जो है वो 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो गए 1 डिवाइडेड 2 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3। क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है बच्चों, ये देखिए ये हमारे क्या हो जाएंगे y1 हमारा क्या है बच्चों, y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो y1 जो है हमारा 2 है, y2 देखिए यहाँ पे जो है बच्चों फॉर्मूला मिस्टेक हो रहा है। ये क्या हो गए, ये हो गए y2 माइनस y3 और y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, तो ये -1 तो ये -3 हो गया।
ये क्या हो गया बच्चों, 2 और 2 को मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो ये हो गए +4, और ये क्या हो गया -1 और ये हो गए -3। इसे जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो 1/2 मॉड में हमारे क्या आ जाएंगे, -2, और इसे जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो इसे जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 1² यूनिट्स जो है हमारे निकल कर आंसर आ गए। ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है बच्चों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ए वर्टेक्स बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABCD and AD is its median. Prove that the median AD divides triangle ABC into two triangles of equal parts. ये एक ट्रायंगल है, इस तरह से हमारा दिया गया है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो है ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी कॉर्नर है और ये सी कॉर्नर है। ए की वैल्यू जो है बच्चों वो दी गई है 7 और -3। बी की पॉइंट की वैल्यू जो है वो है 5 और कितना है 5 और 3, 5 और 3, ये है 5 और 3। सी की वैल्यू जो है वो है 3 -1, ये हमारे दिए गए। ठीक है, अब जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से एक मीडियन ऐसे इस तरह से ड्रॉ करिए और ये डी पॉइंट जो है वो मीडियन बनता है। तो अब कहा जा रहा है कि जितना इस ट्रायंगल का एरिया है उतना ही ये सेकेंड ट्रायंगल का एरिया है। मीन्स प्रूव आपको करना है, क्या करना है, प्रूव्ड करना है बच्चों कि ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल ADC। ये दोनों की एरिया जो है वो क्या होगी, दोनों की एरिया जो है वो क्या है, इक्वल है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट डी को फाइंड करना है। तो पॉइंट डी क्या है बच्चों, पॉइंट डी जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग डी मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं x1 + x2 / 2। तो x1 की वैल्यू क्या है 5 + 3 / 2, और ये होंगे क्या 3 - 1 / 2। तो ये हो गए 8, मतलब कि ये 4 और ये हो गए 1। तो हमारा मिड पॉइंट का वैल्यू क्या आ गया, मिड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 4 और 1 आ गई। ठीक है, ये हमारा वैल्यू 4 और 1 आ गया है। अब हमें जो है ट्रायंगल ए बी और डी की एरिया जो है फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हो गया। अब आइए देखते हैं, सारे वैल्यू को पुट करते हैं। तो x1 हमारा क्या है बच्चों, x1 हमारे हो गए 7, y2 की वैल्यू 5 और y3 जो है हमारा वो हो गया -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, x2 की वैल्यू 5, ये हमारा हो गया x2। देखिए y2 है 3, देखिए यहाँ पर अगेन मिस्टेक हो रहा था। तो ये डाटा ये सब आपको थोड़ा सा जो है ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 जो है हमारा वो हो गया 3 - 1, 3 माइनस क्या हो गया बच्चों 7 माइनस y3 हमारा क्या है, y3 की वैल्यू जो है वो है 1। y3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y3 की वैल्यू जो है वो हो गई -1। x2 जो है हमारा वो 5 है और y3 हमारे क्या है y3 की वैल्यू हो गई 1 और y1 जो है हमारा वो हो गया -3, तो ये +3।
x3 की वैल्यू क्या हो गई +4, और y1 जो है हमारा, y1 की वैल्यू क्या हो गया -3, और y2 जो है हमारे ये हो गए -3। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1/2 ये हो गए 14, और ये 3 × 1 = 4 पंचौके, ये हो गए 20, और ये हो गए कितने -6, और ये हो गए -24। ये जो है इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया बच्चों, ये हो गए 34 मीन्स 10, 10 को जब 2 से 10 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू ये हो गए 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालते हैं, ए डी सी का। तो इसके लिए भी सेम वही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 हमारा 7, और y2 की वैल्यू क्या हो गई, तो y2 हो गया 1, और ये हो गया +1, प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई 4, और ये हो गए हमारे y3 की वैल्यू जो है -1, और हमारा y1 जो है वो हो गया -3, तो ये +3 हो गए, प्लस x3 की वैल्यू जो है 3, और y1 जो है हमारा वो क्या हो गया -3, और y2 की वैल्यू जो है वो हो गई -1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये कितना हो गया 14, और ये हो गया 2 + 8, और ये हो गए 3 4, ये -12। ये हमारे कितने आ गए बच्चों, ये हो गया 2, और ये भी 1/2 इंटू 10, ये भी हमारे क्या आ गए बच्चों 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए ये जो है हमारे, ये दोनों की वैल्यू क्या आ गई 5 = 5, मीन्स क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि ट्रायंगल ABCD इक्वल्स टू ट्रायंगल ADC। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है बच्चों, इसे सबसे पहले समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ A एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू A, ये दिया गया है। मीन्स कहने का मतलब है बच्चों कि ये इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का ये पॉइंट जो है A है, ठीक है, और ये B है, और ये C है। बट कहा जा रहा है कि A की कोऑर्डिनेट जो है वो 1 - 4 दी गई है, और द एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट दोनों साइड का मिड पॉइंट दे दिया गया है। कितना दिया है 2 और -1, 2 - 1, और ये जो है हमारे क्या हो गया 0 और -1, ये पॉइंट हमारे दिए गए। ठीक है, इसका नाम जो है डी दे देते हैं, और इसका नाम जो है हम ई दे देते हैं, DE। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें ये निकालना है, ये पॉइंट हमें निकालना होगा, ये पॉइंट निकालना होगा। तो B की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A और B है, और इसका मान लेते हैं X और Y। तो चलिए सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, डी का मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हम लोग x1 + x2 डिवाइडेड 2 और y1 + y2 डिवाइडेड 2 का यूज करेंगे। तो इसके लिए x1, इसके लिए ये वाले पॉइंट के लिए तो मिड पॉइंट क्या दिया गया है 2 दिया गया है, और x1 हमारा जो है 1, और प्लस a डिवाइडेड 2, तो ये हो गया 4 - 1 = a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये हमारे जो है एक पॉइंट हमारा 3 आ गया। वहीं से इससे जो है हम निकालेंगे, तो इसका जो है -1 = क्या दिया गया है बच्चों -4 + b डिवाइडेड 2, तो ये हो गए -2 और +4 = b, b = क्या हो गया 2,
b इक्वल्स टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारे जो है ये हो गए 3 और 2, ये पॉइंट हमारे आ गए। ठीक है, अब जो है ए सी ई को मिड पॉइंट लेते हैं, तो ई के मिड पॉइंट के लिए ये x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड 2, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। वहीं पे y, तो -1 इक्वल्स टू -4 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया -2 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू जो है यहाँ से हमारा 2 आ चुका है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये पॉइंट जो है हमारे, ये क्या हो गए, ये हमारे -1 और कितने हो गए, 2 हो गए। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए। अब क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो है हमारे फॉर्मूला है। तो वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों, x1 की वैल्यू जो है 1 है और y1 हमारा क्या हो गया, -4। वहीं पे x2 की बात करें तो x2 हमारा हो गया 3 और y2 जो है हमारा वो क्या हो गया 2। x3 हमारी वैल्यू है -1 और y3 जो है हमारा वो क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारे सारे दिए गए वैल्यू है। तो इन सारे वैल्यू को जो है हम यहाँ पुट करते हैं। 1 डिवाइडेड टू x1 जो है हमारा 1, y2 की वैल्यू हो गई 3 माइनस y2 की वैल्यू जो है वो 2 है और y3 हमारा हो गया -2 प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 हमारे 2, y1 हमारे हो गए +4, x3 ये हो गया -1 और y1 जो है हमारा वो -4 और y2 की वैल्यू हो गई -2। अब इसे सॉल्व करिए, 1 डिवाइडेड 2 ये हो गया 0, ये तो हो गया 0 और ये 4 to 6, 6 प्लस 3 कितने हो गए 18 और ये हो गए -6 और -6 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, +6। ये 1 डिवाइडेड 2 कितना हो गया, 18 और 6 कितने हो गए, 18 6 हो गए 24 और इसे जब सॉल्व किए तो ये हो गए 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो है हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें भी एरिया को ही फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन के डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें अपने डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और आज के क्लास का जो है बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम दिया गया है, ये इस तरह से पैरेललोग्राम है। हमारे पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से ही होते हैं। पैरेललोग्राम का सारा जो है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ डी सी ई जो है इसी क्वेश्चन में एक दिया गया है पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ये सेंटर में जो है एक ई पॉइंट है जो मिड पॉइंट हमारा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये हमें फाइंड करना है ए डी, ये ट्रायंगल। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा दिया गया पॉइंट क्या क्या है, तो ए की कोऑर्डिनेट जो है वो दे दी गई है 6 और 1, बी की कोऑर्डिनेट्स दी गई है 8 और 2, सी की कोऑर्डिनेट्स जो है 9 और 4 दी गई है और डी की कोऑर्डिनेट्स नहीं तो इसे ए और बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो डी कोऑर्डिनेट्स को हम निकालते हैं। तो डी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां से निकालेंगे बी डी, मिड पॉइंट बी डी के लिए क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2, a प्लस 8 डिवाइडेड 2
और इसके लिए क्या हो जाएंगे b+2/2, ये हो गए। अब जो है फिर निकालिए मिड पॉइंट AC। तो AC के लिए क्या हो जाएगा बच्चों 6+9/2, और क्या हो जाएंगे 6+9/2, और ये हो जाएंगे 1+4/2। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 15/2, ये हमारे 15/2 हो गए। और ये कितने हो गए 5/2। तो अब जो है यहां से कहने का मतलब है कि a+8/2 इक्वल्स टू 15/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 15-8। तो कितने हो गए, ये हो गए a की वैल्यू 7, ये हमारा आ गया। अब जो है यहाँ से b+2/2 इक्वल्स टू 5/2, ये 2 कैंसिल हो गए, तो b+2 इक्वल्स टू 5। तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। b हमारा 3, मतलब ये जो है हमारे 7 और 3 हमारे यहाँ पर पॉइंट आ गए हैं, 7 और 3। अब जो है हमें ये मिड पॉइंट निकालना है इस e का। तो e का मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2 का यूज करेंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 + 9/2, और ये क्या हो गए, ये हो गए 3 + 4/2। मतलब ये कितने हो गए, ये हो गए 16, तो ये हो गए 8, और 4 और 3 कितने हो गए 7/2। ये हमारे मिड पॉइंट आ गए। मतलब ई कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू आई है 8 और 7/2। अब जो है हमें क्या करना है, ट्रायंगल ADE की वैल्यू, ADE की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 x1 क्या हो जाएगा यहाँ y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये हो गए। चलिए अब यहाँ पर हम यूज करते हैं x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 हमारा 6 है। y2 की वैल्यू क्या है, y2 हमारा हो गया 3, और y3 की वैल्यू हो गई -7/2 प्लस x2 की वैल्यू 7, y3 जो है हमारा वो हो गया 7/2 माइनस y1 हमारा 1 प्लस x3 की वैल्यू क्या हो गई 8, y1 जो है हमारा वो हो गया 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 1/2, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, यानी 6 - 7, तो ये हो गया -1, तो -6/2 मीन्स इसे जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो गए 1/2, ये हो गए -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गए 2, 7 - 2, तो ये हो गए 5, और ये हो गए प्लस 35/2 प्लस 35/2, और इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया -2, ये हो गया -16। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएंगे 1/2, ये पूरे का हो गया 2 -6 प्लस 35, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गए हमारे 32। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको। चलिए अब इसे जो है सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, यहां से देखिए ये 32, यहां से इसे जो है आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको जो है मॉड में ये हमारे हो गए 3 प्लस 3 हो गए, और ये क्या हो गया ये -3 है, तो क्या हो गया +3 और -3 6,
-3/2 ये निकल कर आए। जैसे ही बच्चों ये मॉड से बाहर आएगा तो ये क्या में हो जाएंगे, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। 1/2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE, इसकी एरिया हमारी जो है क्या आ गई, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए, यहां तक अगर आप क्लास को आप देखे हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये सारे क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस पे हो रहे हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ शेयर करना है। रेगुलर क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर ले, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कोई डाउट अगर आपको क्लियर करनी है तो 9471607340 वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट।